Hello, friends. I hope you're doing fine. And if you're not, believe yourself, trust this process, and keep moving forward. Soon, the night would end and a new day will dawn. And guys, मुझे या किसी को भी अंधेरे से बात करना अच्छा नहीं लगता. इसलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वो मुझ तक कम्युनिकेट करें, कमेंट करें या फिर लाइक ही कर दें. चलिए शुरू करते हैं आज की पहली लाइट हार्टेड न्यूज़ के साथ. अगर आप अभी मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपको अपनी मैकालो टिक्की में टमाटो की स्लाइस ना मिले. अगर आप उन लोगों में से हैं जो बर्गर हाथ में आते ही सबसे पहले अपने टमाटो स्लाइस को बाहर निकाल के रख देते हैं तो आपके लिए तो ये इशू की बात नहीं है. पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको टमाटोस पसंद हैं तो या तो अभी कुछ दिनों के लिए बिना टमाटो के बर्गर से काम चला लें या फिर अपने घर से एक टमाटो ले जाएं अपने बर्गर में डालने के लिए. मैकडॉनल्ड्स ने बोला है कि उनका ये डिसीजन टोमेटो के प्राइस से रिलेटेड नहीं है, पर ये डिसीजन रिलेटेड है मार्केट्स में अच्छी क्वालिटीज़ के टोमेटो की कमी से. यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है GS3 के टॉपिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट से. फ़िलहाल चल रहा फूड इन्फ्लेशन रिलेटेड है सप्लाई चेन डिसरप्शन से और उसका कारण है सीजनल वेरिएशंस. हम इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं. उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और आप वहां से वो वीडियो देख लें. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़. ये न्यूज़ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पूरे एक एरिया के इंटरनेट को बंद करने की जगह सिर्फ कुछ कम्युनिकेशन ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम एट्सेट्रा सिर्फ उनको बंद कर दें. उनके इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है रिसेंटली गवर्नमेंट के ऑर्डर पे किए जा रहे इंटरनेट ब्लैकआउट्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी मणिपुर में काफ़ी हफ्तों से लगातार पूरा इंटरनेट बंद है. जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में 6 महीने के लिए लगातार इंटरनेट ब्लैकआउट था. फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी दिल्ली में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था. ऐसे इंटरनेट ब्लैकआउट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए. पर देखा जाए तो ये टोटल ब्लैकआउट थोड़े से डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक व्यक्ति है जो वर्क फ्रॉम होम करता है अपने लैपटॉप और इंटरनेट का यूज़ करके. अब इस केस में अगर आपसे इंटरनेट का एक्सेस छीन लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आपको डिसप्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ रही है. इस ही डिसप्रोपोर्शनेट रेस्ट्रिक्शन का इश्यू सॉल्व करने के बारे में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोच रही है. TRAI का ये कंसल्टेशन पेपर से कोई एक्शन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता. पर आप एज अ UPSC एस्पिरेंट आपको इन ट्रेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए. आपको UPSC के पर्सपेक्टिव से इन टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए, जैसे कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस लेजिस्लेशन से एम्पावर्ड है, IT रूल्स 2019 के मेजर प्रोविजंस क्या है, IT रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में मेटा डाटा क्या होता है, VPN से जुड़ी अभी एक नई रेगुलेशन आई थी वो क्या थी, और VPN को इस देश में कौन रेगुलेट करता है. ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक ऑनगोइंग ट्रेंड से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करने के. आप ये स्किल खुद डेवलप करें और अपने नोट्स में एडिशन करते रहें. चलिए अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं. ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है UPSC के पर्सपेक्टिव से. ये न्यूज़ रिलेटेड है पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग से. पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करने से हार्मफुल एमिशन कम हो जाते हैं और देश का फ्यूल इंपोर्ट बिल भी कम हो जाता है. और ब्लेंड करने के लिए इथेनॉल बनाने में हम वेस्ट हो चुके फूड ग्रेन या फिर बाकी फूड आइटम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है.
हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 2 साल में देश के हर हिस्से में स्पेशल पेट्रोल पंप्स लगा दिए जाएंगे जो E20 पेट्रोल डिस्पेंस करेंगे। E20 पेट्रोल का मतलब है पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड होता है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके पास एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी की, क्योंकि फ्यूचर को डेंजर में डाल रहे मेजर थ्रेट्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस या फिर कोई एपिडेमिक, ये सब मेजरली रिलेटेड है अनसस्टेनेबल लिविंग पैटर्न से। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आपको पता होगा कैसे यूपीएससी हर साल अपने पेपर 2 के कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा फोकस रखती है सस्टेनेबिलिटी पर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ कंप्लीटली ट्रिवियल है, पर 2022 प्रिलिमिनरी में पूछे गए इस क्वेश्चन के बाद ऐसे टॉपिक को स्किप करना थोड़ा रिस्की है, तो चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री वारंगल के भद्रकाली टेम्पल में जाएंगे और वहाँ पर दुर्गा पूजा परफॉर्म करेंगे। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए भद्रकाली टेम्पल और ककतिया किंगडम के बारे में, जिनकी कैपिटल थी वारंगल। ककतिया किंगडम अभी 2021 में भी न्यूज़ में था, जब वारंगल में लोकेटेड रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर टैग किया गया था। ककतिया डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी 12 से 14वीं सेंचुरी में। उनके रूल किए गए रीजन्स आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। ककतिया खुद का एक एम्पायर बनने से पहले राष्ट्रकूटा और वेस्टर्न चालुक्य की फ्यूडेटरीज थे। भद्रकाली टेम्पल बात करें तो ये एक 7वीं सदी का टेम्पल है और इसको चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन II ने वेंगी रीजन पर अपनी विक्ट्री को मार्क करने के लिए बनवाया था। आगे आने वाले समय में ककतिया के रूलर्स ने इस टेम्पल को अडॉप्ट करके इसको और इलेबोरेट करवा दिया था, और ये ट्रेंड एक काफ़ी कॉमन ट्रेंड है अगर हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो। इस टेम्पल के बारे में बोला जाता है कि कोहिनूर डायमंड इस टेम्पल से एसोसिएटेड है और वो गॉडेस भद्रकाली की लेफ्ट आई की जगह पर इंस्टॉल्ड था। ये न्यूज़ है करंट अफेयर से। गुजरात के हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस साल के मार्च में सूरत के एक कोर्ट में राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में कॉन्विक्ट कर दिया गया था। आईपीसी 499 के अंडर उनको पूरे 2 साल की सज़ा मिली थी और इस कन्विक्शन के बाद उनको लोकसभा की मेंबरशिप से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस न्यूज़ के काफ़ी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, पर ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जनरल इवेंट है। आपको इससे रिलेटेड जनरल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि आईपीसी सेक्शन 499 जो कि क्रिमिनल डिफेमेशन डिफाइन करता है, उसके मेजर प्रोविजंस क्या है, कौन सा लैंडमार्क वर्डिक्ट है जिसमें ये रूल किया गया था कि अगर किसी को 2 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट होती है तो वो इमीडिएटली पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस न्यूज़ एडिशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। आज की न्यूज़ काफ़ी कम थी, कल मिलेंगे दोबारा से।